दोस्तों, आज हम आपके लिए यह कहानी अपने भारत से नहीं बल्कि पड़ोसी देश चीन से लेकर आए हैं। भले ही चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो और उसके पास दुनिया भर का पावर भी हो, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह चीन अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। लेकिन जहां पर बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की आती है तो यहां पर चीन बाकी देशों से मीलों दूर है, उतना जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। चीन के अंदर मीडिया के क्या हालात हैं उसकी तो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चीन से वही न्यूज बाहर आती है जिसे वहां की सरकार बाहर भेजना चाहती है। बाकी वहां पर क्या चलता रहता है देश से बाहर रह रहे लोगों को मालूम नहीं होता है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी अपने भारत में है वह चीन में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर खुद सरकार का ही आदमी क्यों ना हो, वहाँ पर कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो चीनी सरकार खुद उसे ऐसे गायब कर देती है मानो वह पहले कभी था ही नहीं। ऐसा ही कुछ हम बिजनेसमैन जैक मा और मशहूर अभिनेत्री फैन बिंगबिंग के साथ भी देख चुके हैं। इसी मामले में अब चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग का नाम सामने आ रहा है जिसे चीनी सरकार ने गायब कर दिया है। और कौन कौन से लोग चीनी सरकार के इस माया जाल में फंस चुके हैं, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गुओ गुआंगचांग के बारे में। साल 2015 में कम से कम 5 चीनी अधिकारियों को वहां की सरकार ने लापता किया था, जिसमें एक मुख्य नाम था गुओ गुआंगचांग का। यह नाम इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि वो वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स फुटबॉल क्लब का मालिक भी है। साथ में वह एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप फोसन इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं। यही ग्रुप गुओ को भ्रष्टाचार की जांच में सहायता के लिए पुलिस ने दिसंबर 2015 में हिरासत में लिया था और उसके बाद से उसे लापता कर दिया गया है। काफी समय तक गुओ गुआंगचांग के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। फिर कुछ सालों के बाद उसे वापस चीन में देखा गया। इस लिस्ट में हमारा दूसरा नाम है जियाओ जियानहुआ का। साल 2017 में चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल रहे जियाओ जियानहुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जियो को चीनी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा हांगकांग के उनके होटल से उठा लिया गया था। वहां से उन्हें चीन लाया गया, जिसके बाद अगस्त 2022 में उनके ऊपर रिश्वतखोरी सहित अन्य वित्तीय अपराधों का आरोप लगाकर उन्हें 13 साल की जेल की सजा दे दी गई। इस लिस्ट में हमारा तीसरा नाम है फैन बिंगबिंग का। फैन बिंगबिंग का नाम चीनी सिनेमा के सबसे कद्दावर अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता है। साल 2018 के जुलाई महीने में फैन बिंगबिंग अचानक सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब हो गई थी। इससे अफवाहें फैल गई कि फैन चीन से भाग गई है या चीनी सरकार उसे घर में ही नजरबंद कर दिया है। फैन बिंगबिंग के ऊपर टैक्स चोरी करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने जब उनके खिलाफ नोटिस भेजा तो उसने चीनी सरकार के खिलाफ कुछ आलोचनात्मक बयान दे दी, जिसके बाद उसे टैक्स के रूप में भारी भरकम राशि जमा करने के बाद उसे गायब कर दिया गया था। फैन बिंगबिंग उस समय काफी लोकप्रिय थी और चाइना में हर दूसरे दिन उसके कुछ ना कुछ शोज होते ही रहते थे। लेकिन उसके अचानक से गायब हो जाने के बाद से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे लगभग 1 साल के बाद रिहा किया गया और वह लोगों के सामने आई। इस लिस्ट में हमारा चौथा नाम है रेन सीचैंग का। रेन सीचैंग का नाम चीन के बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन के रूप में लिया जाता है। साल 2020 में जब कोरोना की लहर आई तो रेन सीचैंग ने वहां की सरकार का आलोचना किया और कहा कि चीनी सरकार सही तरह से इस महामारी से नहीं लड़ पा रही है और कई जगहों पर यह सरकार विफल भी रही है। रेन का ऐसा बयान आना ही था कि उसे नज़रबंद कर दिया गया और वह अचानक से गायब हो गए। एक्चुअली चीन में होता यह है कि जब भी कोई पावरफुल व्यक्ति जिनकी पहुंच लोगों तक है, अगर वह सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो इसकी पहुंच आम जनता तक जाती है और फिर आम जनता के दिल में चीनी सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा होती है, जिसे वहां की सरकार शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। गायब रहने के दौरान ही रेन सीचैंग के बारे में एक खबर आई कि उसे भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल की जेल हो गई है। फिर उसके बाद रेन को किसी ने नहीं देखा। हमारे लिस्ट में 5वां और सबसे पावरफुल नाम है जैक मा का।
साल 2020 के नवंबर महीने में चीन के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन और जाने माने अरबपतियों में से एक जैक मा 3 महीने के लिए गायब हो गए थे। गायब होने से पहले जैक चीनी बाजार के पॉलिसीज की आलोचना कर रहे थे। वह सार्वजनिक रूप से अपनी डिजिटल भुगतान फर्म एंट फाइनेंशियल की लिस्टिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उसे गायब कर दिया गया। जैसे ही जैक मा ने चीनी मार्केट के गलत पॉलिसीज पर बोला, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में चीन की हालत खराब होने लगी। चीन सरकार यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसके बाद जैक मा को गायब ही कर दिया गया। हालांकि साल 2021 में जैक मा फिर से दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद ना तो वे खुद और ना ही उसकी कंपनी अलीबाबा पहले के जैसी रही। जहां अलीबाबा का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया है, वहीं जैक मा भी अब काफी अस्वस्थ रहने लगे हैं। इस लिस्ट का हमारा छठा नाम सबसे आश्चर्यजनक है और वो है हु जिनताओ का। जी हाँ, वही हु जिनताओ जो साल 2003 से 2013 तक चीन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हु जिनताओ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पहले चीन की सत्ताधारी पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। अक्टूबर 2022 में पार्टी की 20वीं कांग्रेस के समापन के समारोह में हु जिनताओ को बैठक स्थल ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से बाहर ले जाया गया। चीनी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह था कि हु जिनताओ अचानक और थोड़े समय के लिए बीमार पड़ गए थे। हालांकि वहां पर जो लोग थे उनके अनुसार कहानी वो नहीं, कुछ और ही थी। उनको लग रहा था कि हु जिनताओ को कुछ पॉलिटिकल वजहों से फंसाया गया है। करीब 2 महीने लापता रहने के बाद हु जिनताओ अचानक दिसंबर 2022 में एक नेता के अंतिम संस्कार में दिखाई दिए थे। इस लिस्ट में हमारा 7वां नाम है बाओ फान का। अचानक गायब होने वाले चीनी हस्तियों में सबसे हालिया मामला बाओ फान का था। इसी साल फरवरी 2023 में अरबपति बाओ फान लापता हो गए थे। रेनेसां होल्डिंग्स के सीईओ बाओ फान के कस्टमर्स में डीडी और मेइटुआन जैसी दिग्गज टेक कंपनियां शामिल है। उनको चीन के टेक उद्योग में एक अनुभवी डील मेकर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने देश की 2 प्रमुख खाद्य वितरण कंपनियों मितुआन और डियानपिंग के बीच साल 2015 के विलय में ब्रोकर की मदद की थी। फरवरी 2023 में लापता होने के करीब 3 महीनों बाद खबर आई कि लापता होने के बाद से वह देश के एंटी करप्शन ब्यूरो की हिरासत में है और उनकी हिरासत अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद से बाओ फान की ना तो कोई तस्वीर जारी की गई है और ना ही उनको कहीं पर देखा गया है। अब इस लिस्ट में 8वां और सबसे हालिया नाम उनका है जिनकी वजह से हम यह वीडियो बना रहे हैं। इस बार चीन ने अपने ही विदेश मंत्री किन गैंग को गायब कर दिया है। गैंग बीते कई हफ्तों से लापता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि किन गैंग को उनकी गर्लफ्रेंड से कथित नजदीकियों के कारण बर्खास्त किया गया है। अब किन गैंग का नाम चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। चीनी सोशल मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक प्रमुख टेलीविजन एंकर के साथ किन गैंग के कथित संबंध ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। फिर कई हफ्तों की चुप्पी के बाद चीन सरकार ने आखिरकार अपने विदेश मंत्री किन गैंग को बर्खास्त कर दिया। चीन की शीर्ष विधायिका स्टेट काउंसिल ने मंगलवार को एक सत्र बुलाया। इस दौरान किंग गैंग को विदेश मंत्री के पद से हटाने पर मुहर लग गई, लेकिन अभी भी वह कहां है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर चीन में बड़ी बड़ी हस्तियां अचानक से क्यों और कैसे गायब हो जाती है। तो हम आपको बताते चलें कि हस्तियों के साथ किया गया बर्ताव चीनी सरकार की उसकी सत्ता के लिए किसी भी चुनौती को दूर करने के प्रयास को दिखाता है। कारोबारियों के मामले में ऐसा कहा जाता है कि देश के निजी कारोबारियों के हाथों में अधिक संपत्ति को चीनी सत्ताधारी पार्टी अपने लिए एक संभावित खतरा मानती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में और विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसा माना जाता है कि सत्ता का साफ संदेश है कि कोई भी पार्टी से ऊपर या उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। इसीलिए चीनी सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि आलोचना करने वाला व्यक्ति कौन है और किस पोजीशन पर है। जो भी चीनी सरकार के खिलाफ जाता है उसकी यही दुर्गति देखने को मिलती है। चीन का यह रवैया एक तरह से सही भी है और दूसरे तरह से गलत भी। आपको चीनी सरकार के गायब करने वाली पॉलिसी पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।